आज हम एक ऐसे मसले पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं जो हमारे मुआशरे के लिए एक नया इम्तिहान बन चुका है। ये मसला है निकाह जैसे हलाल अमल को गैर शरई और गैर इखलाकी तरीके से करने का, और शादियों में पैसे का बेजा इस्तेमाल और घर की औरतों की खुली नुमाइश का। हम सब ने पाकिस्तान के एक और टैलेंटलेस मिलीनियर फजूल तरीन फैमिली कंटेंट मेकर रजब भट्ट की शादी देखी, जहां पैसा पानी की तरह लुटाया गया। ये तमाशा सिर्फ रजब भट्ट की शादी तक महदूद नहीं, बल्कि कुछ अर्सा से पाकिस्तान में काफी ट्रेंडिंग हो चुका है, और इसका ट्रेंड देखा देखी मिडिल क्लास से लोअर क्लास की तरफ भी जा चुका है, जहां पे लोग सिर्फ शोशा के चक्कर में अपना रख रखाव और जमाने को खुद को भर के दिखाने के चक्कर में जैसे तैसे करके इवन कर्ज उठाकर भी पैसे लुटाने से गुरेज नहीं करते। इसी तरह कुछ अर्सा पहले हमने यही मंजर जफर सुपारी के भाई की शादी में देखे, जहां पे इंटरनेशनल मशहूर सिंगर बोहेमिया को भी मदऊ किया गया और शादी में डॉलर्स लुटाए गए, पाउंड्स लुटाए गए। ये ट्रेंड हमारी सोसाइटी को किस तरफ लेके जा रहा है? क्या इसमें अवामी और रियासती जिम्मेदारी नहीं है कि हम इस नासूर को कंट्रोल करें और मुआशरे की इस बुराई को जड़ से उखाड़ फेंकें? महंगाई के इस दौर में ये झूठी शान शौकत का तमाशा और मुकाबले का सफर हमारी नस्लों को किस कदर तबाह कर रहा है? क्या इससे मुआशरे में चोरी, डकैती, रिश्वत, बेईमानी नहीं बढ़ेगी? क्या कायदे आदम ने पाकिस्तान इसलिए बनाया था कि उनकी तस्वीर वाले नोट ऐसे ही जमीन पर पांव के नीचे रोंदने के लिए और गरीबों की गुर्बत पे चपेरे मारने के लिए फेंके जाएंगे? हमारे दीन इस्लाम ने हमें शादी का क्या तरीका सिखाया, किस तरह निकाह को आम करने का हुक्म दिया गया? निकाह एक पूरा हलाल अमल और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिसमें हमने बेहुदा डांस, गैर शरई और हिंदुआना रस्में, जिनमें रस्ता रुकवाई, दूध पिलाई, ब्राइडल शावर और ना जाने कितनी ऐसी फजूल रस्में हमने पैदा करके शादी को इस कदर मुश्किल बना दिया है और माँ बाप को मकरूज बना दिया है। इसके अलावा कुछ सालों से एक नए ट्रेंड ने जन्म ले लिया है, कवाली नाइट, जिसमें वलीमे पे स्पेशली कवाली नाइट करवाई जाती है और वहाँ पे बेजा पैसे की नुमाइश की जाती है। एक दूसरे से आगे बढ़ने की रेस में पैसे पानी की तरह बहाए जाते हैं। हमने निकाह जैसे हलाल और खूबसूरत अमल को हराम की मिलावट करके नापाक कर दिया है। नबी अकरम खातमुल नबीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बेहतरीन शादी वो है जो सबसे ज्यादा सादगी और आसान हो। तो फिर ये पैसे का इस्तेमाल और औरतों की नुमाइश किस लिए? वो इसलिए कि हम अल्लाह और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को भूल के शैतान के बिछाए हुए जाल में बुरी तरह फंस चुके हैं। इन सब का सबसे ज्यादा असर उन सफेद पोश घरों पर हो रहा है जो बेचारे मुश्किल से अपना किचन पूरा कर रहे हैं और न जाने कैसे तैसे करके बेचारे अपनी बेटियां ब्याने के लिए पाई पाई जोड़ते रहते हैं। कितनी ही बेटियों की एज इसी चक्कर में गुजरती जा रही है कि माँ बाप के पास अपनी नाक ऊंची करने के लिए, अपने खानदान का सामना करने के लिए शादी के लिए वो रकम नहीं है जो एक स्टैंडर्ड बन चुकी है। जो पैसे तालीम और तरबियत पर लगाना चाहिए थे, अब शादियों के झूठे रंगों रोशनियों में जाया हो रहे हैं। एक तो जहेज का बोझ, ऊपर से बरादरी में नाक ऊंची रखने के लिए अच्छी जगह, अच्छा वेन्यू, अच्छा मेन्यू का चक्कर। यही वजह है कि हमारी सोसाइटी में बेहयाई और जना आम होता जा रहा है। ये भयानक निजाम सिर्फ अमीर और गरीब के लिए दरमियान फासला बढ़ा रहा है और शदीद डिप्रेशन की वजह बनता जा रहा है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, और ना फजूल खर्च करो, बेशक फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं। क्या ये सब देखकर हमारी नस्ल अच्छाई की तरफ जाएगी या सिर्फ पैसों के दीवाने और पुजारी बन के रह जाएगी? ये फैमिली व्लॉगर्स मिलकर और तमाम वो कंटेंट मेकर जो अपनी शादियों को तमाशा बनाकर तमाम दुनिया के सामने सरेआम पेश कर रहे हैं, ये सब सोसाइटी में दीनों, ईमान और इखलाकियात का सरेआम जनाजा निकाल रहे हैं। ये वक्त है बदलाव का, सुधरने का, शादी को आसान बनाने का। अपने मुआशरे को खुद सुधारें। रजब भट्ट और जफर सुपारी जैसे लोग सिर्फ तमाशा दिखाते हैं और खुद आप सबके ही व्यूज और कीमती वक्त लेकर शोहरत, पैसा कमाते जाते हैं, और बदले में आपको मिलता क्या है? डिप्रेशन, वक्त का ज़िया, नाशुक्री, हसद, रश्क और गुनाह। अब बात करते हैं कि ये सब कैसे कंट्रोल हो सकता है। तो इसमें सबसे पहले हमें अपनी सोच बदलनी होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी शादियां इसका सबसे बेहतरीन नमूना है। क्या हमने कभी सोचा है उनकी शादी में ना कोई जहेज था, ना कोई महंगा तमाशा? हुकूमत पाकिस्तान को भी चाहिए कि ये मसला अपने एजेंडा पर रखे। शादियों में जहेज और फजूल खर्ची को रोकने के लिए सख्त कानून बनाए जाएं। गवर्नमेंट की तरफ से जहेज का रिवाज खत्म करने के लिए सोशल मीडिया पे, डिजिटल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे और स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में डिफरेंट कैंपेन्स लॉन्च की जाएं। सिंपल शादी का रिवाज बढ़ाने के लिए हकदार लोगों को मैरिजेस इंसेंटिव्स दिए जाएं और शादियों पे असला की नुमाइश की तरह पैसे लुटाने की स्ट्रिक्टली पाबंदी लगाई जाए। लेकिन गवर्नमेंट कुछ भी कर ले, इस सब के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। अपने घर से शुरुआत करनी होगी, बिकॉज चैरिटी बिगिंस एट होम। इसी ट्रेंड को देखते हुए एक पोस्ट आंखों के सामने गुजरी। मेरे दिल पे क्या गुजरी आप खुद उसका अंदाजा लगा सकेंगे जब खुद आप ये पोस्ट सुनेंगे।
एक माँ ने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया हुआ था कि उसके बच्चों को रील्स देखने का शौक था। सबसे पहले तो बच्चों से मोबाइल को दूर रखना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया पे अक्सर ऐसी चीजें आ जाती हैं जो बच्चों के या इवन टीनेजर्स के भी देखने वाली नहीं होती। सो आई वुड रिक्वेस्ट टू दैट मदर्स हु अलाउड टू देयर किड्स टू यूज अ फोन, दे शुड बी कंट्रोल देयर चाइल्ड टू नॉट यूज द फोन विदाउट देयर परमिशन। वो औरत बताती है कि मेरे बच्चों को रील्स देखने की आदत थी, जब भी मोबाइल पकड़ते रील्स देखते रहते, लेकिन आजकल रजब भट्ट यूट्यूबर के शादी के फंक्शन ट्रेंड में आ रहे हैं। इन पर लाखों रुपया लुटाया गया और जब 5-5 हजार वाले नोट फेंके गए, मेरी बेटी ने अल्लाह से बहुत बुरी तरह शिकवा किया, जो मैं यहाँ नहीं लिख सकती। बच्चों को समझाने की खातिर और थोड़ा इनका जहन बदलने के लिए बोल दिया है कि वो नकली नोट हैं, वैसे ही वीडियोस बनाने के लिए शो करते हैं। कभी ये बहाना लगाया कि ये वीडियो बनाने के बाद जिसके जितने पैसे हैं वापस उनको मिल जाएंगे। लेकिन आजकल के बच्चे हमसे ज्यादा समझ रखते हैं और वो किसी सूरत नहीं मानते। मैं अपनी बेटी का दिमाग बहुत मुश्किल से ठीक किया है, तो मुझसे भी डरती थी कि कहीं हालात और महंगाई से तंग आकर मैं उन लोगों को कहीं फेंक ही ना दूं। अब इनके गिले शिकवे अल्लाह से शुरू हो गए हैं, और जब मेहंदी और ढोलकी के खानों में डिफरेंट किस्म के लवाजमात और डिफरेंट डिशेस देखी, तो वीडियो देखते हुए बेटी ये शिकवा करने लगी कि हमारे घर एक बिरयानी नहीं बनती और यहाँ ये लोग इतना कुछ बना रहे हैं। ऐसे लोग क्यों ऐसी वीडियोस लगाते हैं कि मुझ जैसी कितनी ही अकेली माएं हो। यानी इस पोस्ट से पता चल रहा है कि ये एक बेवा खातून है और बच्चे, यतीम बच्चे, ये चीजें देखकर किस तरह माँ से तो दूर की बात अल्लाह ताला से अपनी गुर्बत का, अपनी यतीमी का शिकवा करने पे मजबूर हो चुके हैं। एनीवेज, आगे वो फरमा रही हैं कि मुझ जैसी कितनी ही अकेली माएं हों जिनको शायद ही एक वक्त का खाना भी मुश्किल से नसीब होता होगा, और ऐसे लोग, ऐसे तबके को ऐसी शोशा दिखाकर इनको वर्गलाते हैं, इनके दिलों को दुखाते हैं। मैं नाशुक्री नहीं, लेकिन आप लोगों से सवाल जरूर करूंगी, क्या पता कुछ हम जैसे लोगों को खाना भी ना मिला हो और इनके सामने ऐसी वीडियो आ जाए जहां तरह तरह के खाने हो और पैसा इतना वार वार के फेंका जा रहा हो, तो फिर बच्चों को क्या और कैसे समझाऊंगी। आगे वो खातून फरमाती है कि बहुत दुखी होकर बच्चों की वजह से लिख रही हूँ, मेरा इन अल्फाज से दिल दुखा है, तो आपसे मशवरा मांगा है, आप मेरी जगह होते तो बच्चों को कैसे समझाते। ये उस खातून के अल्फाज हैं और दुख है जो उन्होंने बयान किया सोशल मीडिया पे। रजब भट्ट हो, जफर सुपारी साहब हो, डकी हो या कोई आम पर्सन हो, उनको सोचना चाहिए अपनी शादी की वीडियो सोशल मीडिया पे लगाते हुए कि ऐसी फैमिलीज जिनके घर में 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं है, तो खुदारा अगर खुदा ने आपको कुछ दे दिया है तो उस पर शुक्र करें और उसको एंजॉय करें, लेकिन दूसरों को भी जीने का हक दें। अल्लाह ताला हमारे बिगड़े माशरे पे, मुल्क पाकिस्तान पे अपना खास रहम करम फरमाए, हम सबको हदायत नसीब फरमाए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।